लारिया की भूमि में, जहां लाल सूरज सुनहरी रेत पर ढलते हैं, एक छोटा सा गांव रेमार बसा हुआ है। ये गांव एम्बर पर्वतों की छाया में छुपा है, जहां के लोग साधारण जीवन जीते हैं। वे रेगिस्तान के खेतों से स्टारग्रेन की फसल काटते हैं और अपनी सादगी में खुश रहते हैं। लेकिन इस शांति के ऊपर डोमिनियन साम्राज्य के अत्याचारी लॉर्ड वारेत का साया मंडराता है, जिसने गांव रेमार के लोग मेहनती और ईमानदार हैं, लेकिन लॉर्ड वारेत के करने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। वे हर दिन सूरज के नीचे पसीना बहाते हैं, फिर भी उनका अधिकांश अनाज कर के रूप में छीन लिया जाता है। गांव में निराशा का माहौल है, लेकिन फिर भी वे उम्मीद नहीं छोड़ते। इसी गांव में रहता है एक साहसी युवक केल, जो अपनी हिम्मत और जिद के लिए जाना जाता है। एक दिन जब डोमिनियन के जनरल क्रेत गांव में आता है और 3 गुना सन टैक्स की मांग करता है, तो गांव में हाहाकार मच जाता है। लोग टूटने लगते हैं, लेकिन केल हार मानने को तैयार नहीं। वे जनरल के सामने डटकर खड़ा होता है और कहता, हमें अपनी आज़ादी कमाने दो, अगर हम तुम्हारी चुनौती जीत ले तो टैक्स खत्म। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और विद्रोह की झलक है। और वारेत केल की चुनौती से मनोरंजन महसूस करता है और एक क्रूर परीक्षा तय करता है, स्काईबॉल का खेल। ये खेल जादुई क्रिस्टल गेंदों और मंत्रियुक्त डंडों से खेला जाता है। गांव के किसी भी व्यक्ति ने यह खेल कभी नहीं खेला था, लेकिन हार मानना रेमार के लोगों की फितरत नहीं थी। एल अकेला नहीं था, उसके साथ थे मीरा गांव की हीलर, जोरिन लोहार और निसा हवा की नर्तकी। इन सब ने मिलकर एक टीम बनाई। उनकी मदद के लिए एक रहस्यमय यात्री सेरन आया, जो कभी डोमिनियन का स्काईबॉल चैंपियन रह चुका था। सेरन ने उन्हें खेल की बारीकियां सिखाईं और उनकी हिम्मत को नई दिशा दी। अगले कई हफ्तों तक गांव में हंसी, दर्द और दृढ़ संकल्प का माहौल रहा। केल और उसकी टीम ने दिन रात अभ्यास किया। मीरा ने अपनी चिकित्सा शक्तियों का अभ्यास किया, जोरिन ने अपनी ताकत बढ़ाई और निसा ने अपनी गति को और धार दी। सेरन की सख्त ट्रेनिंग ने उन्हें एकजुट किया और उनमें आत्मविश्वास भरा। ऐसे जैसे टूर्नामेंट का दिन नजदीक आया, गांव वालों की उम्मीदें डर से उम्मीद में बदलने लगी। हर कोई अपनी अपनी तरह से टीम की मदद कर रहा था। कोई कवच बुन रहा था, कोई मैदान तैयार कर रहा था। टीम ने स्टार थ्रेड से बने खास कवच पहने और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। आखिरकार वह दिन आ गया, जुड़वा चांद के नीचे सम्राट के सैनिक और दरबारी दर्शक बने। केल की टीम ने डोमिनियन की सबसे ताकतवर टीम का सामना किया। वे सैनिक जो जादू और युद्ध दोनों में निपुण थे। मैदान पर एक अलग ही ऊर्जा थी। हर कोई सांस रोककर खेल की शुरुआत देख रहा था। खेल की शुरुआत होते ही मैदान पर अफरा तफरी मच गई। रोशनी की गेंदें फूट रही थीं, रेत के तूफान उठ रहे थे और जादुई मंत्रों की चमक चारों ओर फैल रही थी। मीरा की हीलिंग रून ने कई खिलाड़ियों को बचाया। निसा की गति ने आग के तीरों को मात दी, लेकिन जनरल क्रेत की ताकत सबसे अलग थी। जब सब हार मानने लगे, तब केल ने एलारिया की प्राचीन आत्मा को पुकारा। उसकी छड़ी में आकाशीय अग्नि जल उठी। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया और डोमिनियन की क्रिस्टल गेंद को चकनाचूर कर दिया। मैदान पर सन्नाटा छा गया, हर कोई इस चमत्कार को देखता रह गया। सम्राट ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार वचन निभाया। उसने रेमार के लोगों से टैक्स हटा लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई केल और उसकी टीम का जश्न मना रहा था, लेकिन सेरन ने केल को चेतावनी दी, जीत की भी कीमत होती है, डोमिनियन फिर लौटेगा। ये चेतावनी भविष्य की चुनौतियों की ओर इशारा थी। रेमार के केल की कहानी अब पूरे एलारिया में फैलने लगी। लोग उसे वह लड़का मानने लगे जिसने साम्राज्य को चुनौती दी और अपने गांव को आज़ादी दिलाई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे और भी बड़ी लड़ाई, साजिशें और रोमांच उसका इंतजार कर रहे थे। एलारिया की भूमि सिर्फ रेत और पहाड़ों की नहीं, बल्कि समृद्ध संस्कृति और लोककथाओं की भी है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों, गीतों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। केल की जीत अब उनकी लोककथाओं का हिस्सा बन गई है, जिसे हर पीढ़ी गर्व से सुनाएगी। डोमिनियन साम्राज्य की हार अस्थायी थी। सेरन की चेतावनी सच साबित हो सकती थी। आगे और भी बड़े युद्ध, जादुई तूफान और प्राचीन आत्माओं का जागरण एलारिया की किस्मत बदल सकते हैं। केल और उसके साथियों को अब और भी मजबूत बनना होगा। एलारिया की रेत में अब सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि उम्मीद, साहस और आज़ादी की कहानी भी गूंजती है। केल और उसकी टीम की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है। ये कहानी बताती है कि एक साधारण गांव भी अपनी एकता और साहस से साम्राज्य को हिला सकता है।